हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश के कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ट्रेंडिंग वर्ड जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। तो चलिए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं और अपने इंग्लिश को थोड़ा और इम्प्रूव करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम का मतलब होता है ख्याली पुलाव या फिर झूठा सपना या झूठा ख्याल। ऐसा सपना जो कभी पूरा ना होता उसको हम बोलते हैं ख्याली पुलाव। नाइटमेयर। नाइटमेयर का मतलब होता है डरावना सपना या बुरा ख्वाब या फिर एक भयानक सपने जैसी स्थिति। एक्यूज़। एक्यूज़ का मतलब होता है आरोप लगाना। एक्यूज़, आरोप लगाना। फिनिकी। फिनिकी का मतलब होता है नखरेबाज या फिर नकचढ़ा। फिनिकी, नकचढ़ा। स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध। मंत्रमुग्ध मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसे सुनकर आप मंत्रमुग्ध हो गए हैं, मतलब कि उसमें आपको इंटरेस्ट हो गया, तो उसको हम बोलते हैं मंत्रमुग्ध। बदचलन। बदचलन को इंग्लिश में बोलते हैं रैफिश। रैफिश का मतलब होता है बदचलन, रैफिश। गार्लैंड। गार्लैंड का मतलब होता है माला या हार। गार्लैंड, फूलों की माला या हार। मेकशिफ्ट। मेकशिफ्ट का मतलब होता है काम चलाऊ या फिर कुछ समय का। मेकशिफ्ट, काम चलाऊ चीज़। स्पिक एंड स्पैन मतलब होता है चकाचक या फिर साफ सुथरा। स्पिक एंड स्पैन, चकाचक, साफ सुथरा। एनोयंस। एनोयंस मतलब होता है नाराज़गी। एनोयंस, नाराज़गी। नेक्स्ट वर्ड है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद या ओहदा। डेजिग्नेशन, पद। नेक्स्ट वर्ड है डिसएबिलिटी। डिसएबिलिटी का मतलब होता है निर्बलता या फिर अयोग्यता। डिसएबिलिटी। मिसहैप्स। मिसहैप्स का मतलब होता है दुर्घटना या फिर हादसा। मिसहैप्स, दुर्घटना। रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है हट्टा कट्टा या फिर तगड़ा। रोबस्ट, हट्टा कट्टा, तगड़ा। नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है लगन। डिलीजेंस, लगन। रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक। अनिच्छुक मतलब होता है किसी काम को करने की इच्छा ना होती है, उसको हम बोलते हैं रिलेक्टेंट। इम्पल्सिव। इम्पल्सिव का मतलब होता है बिना सोचे समझे कुछ करने वाला, जज्बाती। इम्पल्सिव, जैसे वो हमेशा जज्बाती डिसीजन बनाता है, तो इम्पल्सिव डिसीजन। नेक्स्ट वर्ड है कोट। कोट का मतलब होता है हवाला या फिर दाम या भाव। डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब होता है रिहाई या फिर मुक्त करना। डिस्चार्ज करना। नेक्स्ट वर्ड है स्केपगॉट। स्केपगॉट मतलब होता है बलि का बकरा। स्केपगॉट। प्रोफिस। प्रोफिस का मतलब होता है अपनाना। प्रोफिस, अपनाना। गैप। गैप मीन्स होता है अंतर, गैप। अर्ली राइजर। अर्ली राइजर का मतलब होता है जो सुबह जल्दी उठता हो, उसको हम बोलते हैं अर्ली राइजर। लेट राइजर। लेट राइजर का मतलब होता है जो लेट उठता हो, जो सुबह लेट उठता हो, उसको लेट राइजर बोलते हैं। ब्रोच। ब्रोच का मतलब होता है बात छेड़ना। ब्रोच, बात छेड़ना, जैसे पहले बात तुमने छेड़ी थी। मॉकरी। मॉकरी का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। मॉकरी। इन डिटेल। इन डिटेल्स मतलब होता है विस्तार में। इन डिटेल, विस्तार में। ऑल्टर। ऑल्टर मतलब होता है बदलना। ऑल्टर। डिस्पेंस। डिस्पेंस का मतलब होता है बांटना या अलग करना। डिस्पेंस। ग्रफ। ग्रफ का मतलब होता है रूखा या रूखा व्यवहार। ग्रफ, रूखा व्यवहार करना। बोरिश। बोरिश का मतलब होता है बेसलीका। बोरिश, बेसलीका, जिसके कोई सलीका या कोई ढंग नहीं होता, बोरिश। सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी मतलब होता है आत्मनिर्भरता। सेल्फ सफिशिएंसी। इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब होता है स्वतंत्रता, आज़ादी, इंडिपेंडेंस। कारपेट। कारपेट का मतलब होता है दरी, बिछाने वाली दरी, उसको इंग्लिश में कारपेट कहते हैं।
म्यूट, म्यूट का मतलब होता है आवाज़ बंद करना या गूंगा, किसी चीज़ की आवाज़ बंद करना, म्यूट करना। विदिन, विदिन का मतलब होता है अंदर, विदिन 2 days, 2 दिन के अंदर। प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन मतलब होता है नुस्खा, प्रेस्क्रिप्शन। मीनवाइल, मीनवाइल मतलब होता है उसी दौरान या उस दौरान, मीनवाइल। डेंडल, डेंडल का मतलब होता है लाड करना, लाड प्यार करना, डेंडल। नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया मतलब होता है पुरानी यादें या अतीत की यादें, नॉस्टैल्जिया। इमैक्युलेट, इमैक्युलेट का मतलब होता है बेऐब या बेदाग, इमैक्युलेट। नेक्स्ट वर्ड है इन्फैचुएशन, इन्फैचुएशन मतलब होता है दीवानगी, इन्फैचुएशन। रैंसम, रैंसम का मतलब होता है फिरौती, रैंसम। कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड का मतलब होता है सोचा समझा, कैलकुलेटेड। डोरवे, डोरवे का मतलब होता है द्वार मार्ग, डोरवे। नेक्स्ट वर्ड है डायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है शक्तिमान, डायनामिक, शक्तिमान। हाउ फार, हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर, हाउ फार, कितनी दूर। जैसे तुम्हारा स्कूल कितनी दूर है तो यहाँ पे हम वर्ड हाउ फार यूज़ करेंगे। स्पेयर टाइम, स्पेयर टाइम का मतलब होता है खाली समय, स्पेयर टाइम, खाली समय। कॉर्पुलेंस, कॉर्पुलेंस मतलब होता है मोटापा, कॉर्पुलेंस, मोटापा। नेक्स्ट वर्ड है टिफ, टिफ का मतलब होता है मनमुटाव, झगड़ा, टिफ। ओवर्ट, ओवर्ट का मतलब होता है खुला, ओवर्ट। ऑब्स्टेन, ऑब्स्टेन का मतलब होता है बचना या फिर परहेज करना, ऑब्स्टेन। ड्रेडफुल, ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक, ड्रेडफुल। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग का मतलब होता है अद्भुत, माइंड ब्लोइंग। समहाउ, समहाउ का मतलब होता है जैसे तैसे, समहाउ, जैसे तैसे। नेक्स्ट वर्ड है माई ओन, माई ओन का मतलब होता है मेरा अपना, माई ओन। फीबल, फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, फीबल। हॉटी, हॉटी का मतलब होता है घमंडी, हॉटी। सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड का मतलब होता है संस्कारी, सिविलाइज्ड। थ्रोन, थ्रोन मतलब होता है सिंहासन, थ्रोन, सिंहासन। शेल्फ, शेल्फ मतलब होता है दराज, शेल्फ, दराज। शेक, शेक मतलब होता है हिलाना, शेक। टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब होता है आदत, टेंडेंसी। डेकोरेट, डेकोरेट का मतलब होता है सजाना, डेकोरेट करना। वाइन, वाइन मतलब होता है शराब, वाइन, शराब। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। प्रिस्ट, प्रिस्ट का मतलब होता है पुजारी, प्रिस्ट, पुजारी। फास्टिंग, फास्टिंग का मतलब होता है उपवास या फिर रोज़ा, फास्टिंग, उपवास। डिवोशन, डिवोशन का मतलब होता है भक्ति, डिवोशन, भक्ति। हार्डशिप, हार्डशिप का मतलब होता है मुश्किल या फिर दुख, हार्डशिप। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्नॉलेज, स्वीकार करना। गिल्टी, गिल्टी का मतलब होता है कसूरवार या फिर दोषी, गिल्टी, दोषी या फिर कसूरवार। नेक्स्ट वर्ड है क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब होता है दिखावटी आंसू या मगरमच्छ के आंसू। नॉट येट, नॉट येट मतलब होता है अभी नहीं, नॉट येट। शॉर्ट आउट, शॉर्ट आउट मतलब होता है मामला सुलझाना, शॉर्ट आउट। पोइट्री, पोइट्री का मतलब होता है शायरी, कविता, पोइट्री। डेडलाइन, डेडलाइन मतलब होता है समय सीमा, डेडलाइन, समय सीमा। एवरी अदर डे, एवरी अदर डे मतलब होता है हर दूसरे दिन, एवरी अदर डे। जिंजरली, जिंजरली का मतलब होता है सावधानी से, जिंजरली।
आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ माइंड मतलब होता है दिमाग से पैदल, आउट ऑफ माइंड। ईगल आई, ईगल आई मतलब होता है तेज नज़र, ईगल आई। नाइट बर्ड, नाइट बर्ड मतलब होता है जो रात में देर तक जागता हो, नाइट बर्ड। नर्चर, नर्चर का मतलब होता है परवरिश करना या पालन पोषण करना, नर्चर। ना, डिल्यूडेड। डेलिकेसी, डेलिकेसी मतलब होता है नज़ाकत या कोमलता, डेलिकेसी। मास्टरी, मास्टरी का मतलब होता है महारत, मास्टरी, महारत। इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट मतलब होता है बहुत गुस्से वाला, इंडिग्नेंट। वार्म अप, वार्म अप मतलब होता है गर्म करना, वार्म अप। व्हाट नाउ, व्हाट नाउ मतलब होता है अब क्या, व्हाट नाउ। फुली पैक्ड, फुली पैक्ड मतलब होता है खचाखच भरा हुआ, फुली पैक्ड। ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर मतलब होता है काली मिर्च, ब्लैक पेपर। कुशन, कुशन मतलब होता है तकिया, कुशन। डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट मतलब होता है मतभेद, डिसएग्रीमेंट। क्लैंकिंग, क्लैंकिंग मतलब होता है खनखनाहट, क्लैंकिंग। नेक्स्ट वर्ड है एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड मतलब होता है फरार होना या भाग जाना, एब्सकॉन्ड। इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई मतलब होता है तेज करना या ज़्यादा करना, इंटेंसिफाई। वाइडन, वाइडन मतलब होता है चौड़ा करना, वाइडन। रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब होता है आय या आमदनी, जिस। गेन, गेन मतलब होता है बढ़ाना या पाना, गेन करना, जैसे वेट गेन करना, वेट का बढ़ जाना, वज़न का बढ़ जाना। मिनिमाइज, मिनिमाइज मतलब होता है छोटा करना, मिनिमाइज। फॉमी, फॉमी मतलब होता है झागदार, फॉमी, फॉर्म मतलब होता है झाग, फॉमी झागदार। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब होता है जानकारी, इंफॉर्मेशन। डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी मतलब होता है दवाखाना, डिस्पेंसरी। कजोल, कजोल मतलब होता है बहलाना या फुसलाना, कजोल। मार्वेलस, मार्वेलस मतलब होता है ज़बरदस्त, मार्वेलस। शेल्फ, शेल्फ मतलब होता है ताखा, शेल्फ। जस्ट लिसन, जस्ट लिसन मतलब होता है बस सुनो, जस्ट लिसन। आई मीन, आई मीन मतलब होता है मेरा मतलब है, आई मीन। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। स्वीटनेस, स्वीटनेस का मतलब होता है मिठास, स्वीटनेस, जैसे कहते हैं कि अपने लफ्ज़ों में मिठास लाओ, अपनी बातों में मिठास लाओ। रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ मतलब होता है मना करना, रिफ्यूज़ करना, मना करना। नर्वसनेस, नर्वसनेस मतलब होता है घबराहट, नर्वसनेस। गार्गल, गार्गल मतलब होता है कुल्ला करना, गार्गल। नेक्स्ट वर्ड है एम्बर, एम्बर मतलब होता है अंगारा, एम्बर। बैड ओमेन, बैड ओमेन मीन्स होता है अपशगुन, बैड ओमेन। पॉपर, पॉपर मतलब होता है कंगाल जिसके पास पैसे ना हों, पॉपर। हुज, हुज मतलब होता है किसका, हुज। प्रोवर्ब, प्रोवर्ब मतलब होता है कहावत, प्रोवर्ब, कहावत। स्वैम्प, स्वैम्प मतलब होता है दलदल, स्वैम्प, दलदल। स्वेट, स्वेट मीन्स होता है पसीना, स्वेट, पसीना। स्लोगन, स्लोगन का मतलब होता है नारा, स्लोगन। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मतलब होता है झगड़ा या मनमुटाव, डिस्कॉर्ड। अडोब, अडोब मीन्स होता है कच्चा मकान, अडोब। बैरन, बैरन मतलब होता है बंजर, बैरन। मार्क, मार्क मतलब होता है चिन्ह या निशान, मार्क। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट मतलब होता है प्रकट करना। ब्रॉड डेलाइट, ब्रॉड डेलाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े, ब्रॉड डेलाइट। प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन का मतलब होता है दवा की पर्ची, प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वर्ड है डीप कनेक्शन, डीप कनेक्शन का मतलब होता है गहरा नाता
किसी से डीप कनेक्शन होना यानी गहरा नाता होना। अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। अडल्ट्रेशन करना, मिलावट करना, जैसे दूध में मिलावट करना, सोने में मिलावट, तो अडल्ट्रेशन। सेमिनरी, सेमिनरी मतलब होता है मदरसा। सेमिनरी, मदरसा। स्पूल, स्पूल का मतलब होता है चरखी। स्पूल, चरखी। हबल बबल, हबल बबल मतलब होता है हुक्का। हबल बबल। नेक्स्ट वर्ड है रिटॉर्टेड। रिटॉर्टेड मतलब होता है मुंह तोड़ जवाब देना। रिटॉर्टेड। ट्रिवियल, ट्रिवियल मीन्स होता है मामूली सा। ट्रिवियल, मामूली सा। अनफैथमेबल, अनफैथमेबल मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल हो। अनफैथमेबल। फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा। फ्रेमवर्क। वन इन अ मिलियन, वन इन अ मिलियन का मतलब होता है लाखों में एक। वन इन अ मिलियन। फोरफ्रंट, फोरफ्रंट का मतलब होता है सबसे आगे। फोरफ्रंट, सबसे आगे। विटनेस बॉक्स, विटनेस बॉक्स मतलब होता है कटघरा। विटनेस बॉक्स। डम फाउंड, डम फाउंड का मतलब होता है हक्का बक्का। डम फाउंड। फिगमेंट, फिगमेंट का मतलब होता है मनगढ़ंत बात। फिगमेंट, मनगढ़ंत बात। रेसिडेंट, रेसिडेंट का मतलब होता है निवासी। रेसिडेंट, निवासी। स्नूप, स्नूप का मतलब होता है टांग अड़ाना। स्नूप, टांग अड़ाना। कमांड, कमांड का मतलब होता है आदेश। कमांड, आदेश। गैलिबल, गैलिबल का मतलब होता है भोला या सीधा साधा, जो आसानी से धोखा खा जाए उसको हम गैलिबल बोलते हैं। हैम्पर, हैम्पर का मतलब होता है टोकरी या डलिया। हैम्पर। हुडविंक, हुडविंक का मतलब होता है आँखों में झूल झोंकना। हुडविंक। मिक्स्ड कर्ड, मिक्स्ड कर्ड मतलब होता है रायता। मिक्स्ड कर्ड। अनसॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड का मतलब होता है अनसुलझा। अनसॉल्व। कोजी का मतलब होता है आरामदायक, सुखद। कोजी, ये वर्ड हम जब किसी से बात करते हैं तब हम आरामदायक फील करते हैं तब भी यूज़ करते हैं, और या फिर कोई जगह बहुत आरामदायक है तो उस सेंस में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि ये रूम बहुत ज़्यादा कोजी है यानी आरामदायक है। ग्रज, ग्रज का मतलब होता है दुश्मनी या शत्रुता। ग्रज, जैसे कि किसी ने आपको कुछ बुरा भला कहा हो या फिर आपकी बेइज्जती की हो तो दुश्मनी रखी है तो उसको हम बोलते हैं ग्रज। और इसका दूसरा मतलब होता है कोई काम बेमन से करना। डिसकंसोलेट, डिसकंसोलेट का मतलब होता है मायूस या फिर उदास। डिसकंसोलेट मतलब जैसे कि उसकी साइकिल चोरी हो गई ना, इसीलिए वो डिसकंसोलेट है, मतलब मायूस है। एस्पायर, एस्पायर का मतलब होता है चाहना। किसी चीज़ को पाने की जो चाह होती है उसको हम एस्पायर बोलते हैं, जैसे कि हर कोई अच्छी ज़िंदगी जीने की चाह रखता है, एस्पायर रखता है। कॉकी, कॉकी का मतलब होता है खुद एतमाद, घमंडी। कॉकी। लेविश, लेविश का मतलब होता है खर्चीला या फिर आलीशान। लेविश, जैसे कि कोई घर लेविश है, इसका मतलब घर जो है बहुत आलीशान है, बहुत महंगा है। इसके अलावा कोई ड्रेस भी लेविश हो सकती है, ऐसी ड्रेस जिस पर बहुत पैसा खर्च हुआ हो। फैनेटिक, फैनेटिक का मतलब होता है जुनूनी। जुनूनी मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पागल हो, मतलब पैशनेट हो, जैसे स्पोर्ट्स के लिए, तो उसको हम फैनेटिक बोल सकते हैं। फ्लिमजी, फ्लिमजी का मतलब होता है कमज़ोर। कमज़ोर मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रजाइल है तो उसको हम फ्लिमजी कह सकते हैं, जैसे कि ये चेयर बहुत फ्लिमजी है, बहुत नाजुक है। और इसका दूसरा मतलब होता है झिंझला। झिंझला मतलब कि कोई ऐसा एक्सक्यूज़ जो कि जिस पर यकीन ना किया जा सके, जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो, तो उसको हम फ्लिमजी बोल सकते हैं, जैसे कि उसका एक्सक्यूज़ बहुत फ्लिमजी था। राइस पुडिंग, राइस पुडिंग का मतलब होता है खीर। राइस पुडिंग। स्वीट पुडिंग, स्वीट पुडिंग का मतलब होता है हलवा। हलवा को इंग्लिश में स्वीट पुडिंग कहते हैं। एब्सेंट माइंडेड, एब्सेंट माइंडेड का मतलब होता है भुलक्कड़। इसके लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं फॉरगेटफुल। वेस, वेस मतलब होता है फूलदान। वेस, फूलदान।
फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब होता है किफ़ायती या कंजूस, ऐसा इंसान जो अपने ऊपर या अपनी चीज़ों पर ज़्यादा खर्चा ना करता हो, सो हम फ्रूगल कहते हैं। कंसीड, कंसीड का मतलब होता है एतराफ़ करना या कबूल करना। पहले उसी बात को मना करना, उसका इनकार करना, लेकिन बाद में उसको कबूल करना, उसी को हम बोलते हैं कंसीड करना। बायोग्राफी, बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, बायोग्राफी। काउंटर, काउंटर का मतलब होता है दुकान या बैंक की मेज़ या फिर विरोध करना, काउंटर। अपटाइट, अपटाइट का मतलब होता है घबराया हुआ, परेशान, अपटाइट। कोई ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता है, घबरा जाता है, उसको हम अपटाइट बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टमक पेन, स्टमक पेन मतलब होता है पेट दर्द, स्टमक पेन। नेक्स्ट वर्ड है किनशिप, किनशिप का मतलब होता है रिश्तेदारी, किनशिप, रिश्तेदारी। फज, फज का मतलब होता है बर्फी, फज, बर्फी। डेरोगेट, डेरोगेट का मतलब होता है तौहीन करना या अनादर करना, डेरोगेट करना। रिकॉल, रिकॉल मीन्स होता है कुछ याद करना या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको कुछ याद दिलाए, पास्ट की याद दिलाए, उसको हम बोलते हैं रिकॉल। वेल मैनर्ड, वेल मैनर्ड मतलब होता है तमीज़दार, वेल मैनर्ड। क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब होता है झुंड या फिर समूह, क्लस्टर, झुंड। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल मतलब होता है उपयोगी, फ़ायदेमंद, बेनिफिशियल। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना करना, इमेजिनेशन। पिकल, पिकल का मतलब होता है अचार, पिकल, अचार। ऑफिस, ऑफिस का मतलब होता है दफ्तर, ऑफिस, दफ्तर। विसल, विसल मतलब होता है सीटी बजाना, विसल, सीटी बजाना। टीडियस, टीडियस मतलब होता है थकाऊ, थकाने वाला, टीडियस, थकाऊ। ब्रूड, ब्रूड मतलब होता है विचार करना या सोच में डूबा हुआ, ब्रूड। नेक्स्ट वर्ड है रस्टिक, रस्टिक का मतलब होता है देहाती या सीधा साधा, रस्टिक, देहाती। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब होता है आत्मसम्मान या फिर गैरत, सेल्फ रिस्पेक्ट। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मतलब होता है ज़िद्दी, ऑब्स्टिनेट। इसके लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं स्टबन, स्टबन और ऑब्स्टिनेट दोनों का मतलब होता है ज़िद्दी। पेंडेमिक, पेंडेमिक मतलब होता है महामारी, पेंडेमिक, महामारी। कंस्पिरेसी, कंस्पिरेसी का मतलब होता है साजिश, कंस्पिरेसी। अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मतलब होता है गंभीर, अर्नेस्ट, गंभीर। अगर कोई पर्सन अर्नेस्ट है इसका मतलब वो बहुत सीरियस है, अर्नेस्ट। सॉर्डेड, सॉर्डेड का मतलब होता है गंदा या घटिया, सॉर्डेड। वूल, वूल का मतलब होता है ऊन, वूल, ऊन, वूलन क्लॉथ, ऊनी कपड़ा। लेदर, लेदर का मतलब होता है चमड़ा, लेदर। मिसगाइड, मिसगाइड का मतलब होता है बहकाना, मिसगाइड करना। वीवर, वीवर मतलब होता है दर्शक, वीवर, दर्शक। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है काम धंधा या पेशा, ऑक्यूपेशन। मरमर, मरमर का मतलब होता है बड़बड़ाना, मरमर, बड़बड़ाना। कंसीटेड, कंसीटेड मतलब होता है घमंडी, कंसीटेड ऐसा इंसान जो सेल्फ लविंग हो, मतलब जो अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, उसको हम कंसीटेड। हिप्नोटाइज, हिप्नोटाइज मतलब होता है सम्मोहित करना, हिप्नोटाइज करना, सम्मोहित करना। ग्रैब, ग्रैब मतलब होता है झपट कर पकड़ना, ग्रैब करना, पकड़ना। स्कार, स्कार मीन्स होता है दाग लगाना, स्कार। क्वेंच, क्वेंच मतलब होता है बुझाना, क्वेंच। सो, सो मतलब होता है बीज बोना, सो, बीज बोना। कॉपरेट, कॉपरेट मतलब होता है मिलकर काम करना, कोऑपरेट। ओवर हियर, ओवर हियर मतलब होता है चुपके से सुनना, ओवर हियर। बैकबाइटिंग, बैकबाइटिंग मतलब होता है चुगली करना,
बैकबाइटिंग, चुगली करना। स्लैगिंग, स्लैगिंग का मतलब होता है बुराई करना। स्लैगिंग, बुराई करना। विस्पर, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना या कानाफूसी करना। विस्पर। परसिक्यूट, परसिक्यूट का मतलब होता है सताना या अत्याचार करना। विचक्राफ्ट, विचक्राफ्ट मतलब होता है जादू टोना। विचक्राफ्ट, जादू टोना। सैसी, सैसी मतलब होता है जिंदा दिल। सैसी, जिंदा दिल। मिस्चीवियस, मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती। मिस्चीवियस, शरारती। नेक्स्ट वर्ड है पिकी, पिकी का मतलब होता है नखरेबाज। पिकी, नखरेबाज, जो नखरे बहुत करता हो। सोप, सोप का मतलब होता है सिसकना। सोप, सिसकना। क्लमजी, क्लमजी का मतलब होता है बेअदब या अनाड़ी। क्लमजी, अनाड़ी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।